यह कहानी एक गांव के गरीब परिवार की है जहां लक्ष्मण नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीरा और बेटे विकी के साथ रहता था। मीरा ने विकी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और उसके लिए हर मुश्किल को सहा। विकी बचपन से ही होशियार और पढ़ाई में तेज था। मीरा ने खेतों में काम करके और दूसरों के घरों में मजदूरी करके विकी को शहर में पढ़ने भेजा। विकी ने भी मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाई। जब विकी की नौकरी लगी तो मीरा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे लगा कि अब उसका बेटा उसे हर दुख से मुक्त करेगा। विकी की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की कामनी से हुई। शादी बड़े धूमधाम से हुई और मीरा ने भी अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की शादी में खर्च कर दी। शादी के बाद विकी और कामनी गांव आए। मीरा ने बहू का स्वागत दिल खोल कर किया। उसने सोचा था कि बहू आकर इस घर को खुशियां से भर देगी। शादी के बाद पहले दिन से ही कामनी का व्यवहार मीरा के प्रति अच्छा नहीं था। वह हर बात में शिकायत करती। घर छोटा है, खाना अच्छा नहीं है और गांव के माहौल को लेकर भी वह नाखुश थी। मीरा चुपचाप सब सुनती रही। उसने सोचा कि शायद नई जगह के कारण कामनी को एडजस्ट करने में समय लगेगा। दूसरे दिन कामनी ने मीरा से कहा, मां, ये बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं, हमें नए बर्तन चाहिए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जैसे जैसे पैसे आएंगे हम सब खरीद लेंगे, अभी तो बस गुजारा कर लो। तीसरे दिन कामनी ने विकी से शिकायत की, तुम्हारी मां बहुत गंदी है, उन्हें साफ सफाई की समझ नहीं है, मुझे यहां रहना मुश्किल हो रहा है। विकी ने पहले तो कामनी की बात को टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे कामनी के उस अपनी बातों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। 5वें दिन की बात है। मीरा सुबह से रसोई में काम कर रही थी। उसने बहू और बेटे के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए। जब खाने का समय आया तो कामनी ने गुस्से में कहा, मां, ये क्या पकाया है, इसमें स्वाद ही नहीं है। क्या आपको ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता? मीरा ने विनम्रता से कहा, बेटी, अगर तुम्हें कुछ और पसंद हो तो बताओ, मैं वही बना दूं। कामनी ने चिल्लाते हुए कहा, आपसे कुछ भी नहीं सही से बनता है, मैं यहां और नहीं रह सकती। इस पर विकी भी कामनी के समर्थन में बोल पड़ा, मां, तुमने हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी है, तुम्हारे जैसे औरत मैंने कभी नहीं देखी, कितनी गंदी हो तुम। विकी ने यह शब्द सुनकर मीरा का दिल टूट गया। उसने विकी को पालने के लिए जो संघर्ष किए थे वो सब उसकी आंखों के सामने आ गए। उसने सोचा कि क्या यही वो बेटा है जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। मीरा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मीरा ने सुबह उठकर पूरे घर की सफाई की। उसने
बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और फिर दोनों को अपने पास बुलाया। मीरा ने शांत स्वर में कहा, विकी, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की, लेकिन आज तुम्हारे सब, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस घर के लायक नहीं हूं तो मैं इस घर से चली जाती हूं। विकी और कामनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि मां सिर्फ भावुक होकर ऐसा कह रही है। मीरा ने रात भर में अपना सामान पैक किया और सुबह बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, विकी, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी से दूर हो जाती हूं। मेरी खुशियां तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में है। खुश रहो, तुम्हारी मां। जब विकी और कामनी ने सुबह चिट्ठी पढ़ी तो विकी को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के साथ कितना गलत किया। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने गांव में हर जगह मां को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई दिनों बाद विकी को पता चला कि मेरे पास के एक आश्रम में रह रही है मेरी मां। वह वहां गरीब बच्चों की सेवा कर रही थी और खुश थी। जब विकी और कामनी आश्रम पहुंचे तो मीरा ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें वो सब दिया जो मैं दे सकती थी, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी यहां इन बच्चों के साथ बिताना चाहती हूं। विकी और कामनी ने हाथ जोड़कर मीरा से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मां, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हमें समझ में आ गया कि मां का प्यार क्या होता है। मीरा ने कहा, बेटा, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। मैंने तुम्हें माफ कर देती हूं, लेकिन मैं अब इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहां खुश हूं। तुम लोग खुश रहो, यही मेरी दुआ है। इस घटना ने विकी और कामनी को जीवन भर के लिए एक सीख दी। उन्होंने समझा कि मां का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है और उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।